हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम इस वीडियो में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 का जो मेजर पेपर मैथमेटिक्स है, यानी कि जिसका सेशन 2023 से 2017 से जिसका ऑनर्स पेपर मैथमेटिक्स है यानी मेजर पेपर मैथमेटिक्स है, उसका सिलेबस देखेंगे कि आप लोग को पूरा सिलेबस में यानी मैथमेटिक्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, फुल मार्क्स कितना होगा, पास मार्क्स कितना होगा, कितने घंटे का एग्जाम होगा, ये पूरा अच्छे से हम बताने का प्रयास किए हैं। इसलिए आप लोग को पूरा वीडियो देखना है और वीडियो अगर समझ में आता है तो आप लोग को वीडियो लाइक भी करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि कितने नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोग को जो एग्जाम होगा दो एग्जाम होगा, एक होगा इंटरनल, एक होगा एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो इंटरनल जो होता है वो आप लोग को कॉलेज में लिया जाएगा यानी जहाँ आप लोग का एडमिशन है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल जो होगा उसका आप लोग को सेंटर पड़ता है, ठीक है। तो इंटरनल एग्जाम जो होता है वो होता है 25 मार्क्स का, जिसका पास मार्क्स होता है 10 नंबर। और फिर एक्सटर्नल जो होता है उसका होता है एग्जाम जो 75 नंबर का, जिसका पास मार्क्स होता है 30 नंबर, ठीक है। यानी कि कुल आप लोग को 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर में आप लोग को 40 नंबर पास मार्क्स होता है, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं फिर आप लोग को सिलेबस क्या क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को पूरा मिला के 4 यूनिट पढ़ना है, नहीं आप लोग को पूरा सिलेबस में 4 यूनिट पढ़ना है। तो 4 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो अच्छे से हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यूनिट 1। तो यूनिट 1 में आप लोग को क्या पढ़ना है, यूनिट 1 यानी कि समझ लो कि चैप्टर 1 समझ लो, ठीक है। तो यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें से आप लोग को पढ़ना है हाइपरबोलिक फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, लेबनिज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, कनकेविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एसिम्प्टोट्स, कर्व ट्रेसिंग इन क्रेटेजम, कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, यल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। ये जो है आप लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है, ठीक है। यानी कि यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है इतना सब, ठीक है। फिर आप लोग को है यूनिट 2, यानी यूनिट 2 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है इंटेग्रल कैलकुलस, यानी कि यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, इंटेग्रल कैलकुलस। तो इंटेग्रल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें से आप लोग को पढ़ना है रिडक्शन फॉर्मूलास, डेरिवेशन एंड इलुस्ट्रेशन ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ द टाइप ऑफ साइन एक्स, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप लोग को पढ़ना है पैरामीटराइजिंग ये कर्व, आर्क लेंथ एंड आर लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। ये आप लोग को पढ़ना है यूनिट 2 में, यानी कि इंटेग्रल कैलकुलस में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इसका आप बुक देखिएगा, ठीक है, या जब बुक देखिएगा या फिर आप लोग जब क्लास करेंगे इसका, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी हार्ड नहीं है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर पढ़ना है आप लोग को यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो यूनिट 3 में जो आप लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है कॉनिक्स, ठीक है। तो कॉनिक्स में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो कॉनिक्स में आप लोग को पढ़ना है टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग कॉनिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉनिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस एंड सेकेंड डिग्री इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स, ठीक है। ये आप लोग जो यूनिट 3 में यानी कॉनिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। फिर आप लोग को पढ़ना है यूनिट 4। यूनिट 4 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो वेक्टर कैलकुलस में आप लोग को पढ़ना है ट्रिपल प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शंस, ऑपरेशंस विथ वेक्टर, वैल्यूड फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन, डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आप लोग जो यूनिट 4 यानी वेक्टर कैलकुलस में पढ़ना है। तो ये आप लोग को जब आप इसका बुक देखिएगा, ठीक है, जब आप लोग इसका बुक देखिएगा या फिर जब इसका आप लोग क्लास कीजिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं हम आप लोग को अच्छे से बताए होंगे। इससे रिलेटेड और भी जो वीडियो आएगा तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोग को एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो और एग्जाम से रिलेटेड या फिर सेमेस्टर 1 से रिलेटेड सारा वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।